कि नेता नाम की कोई चीज़ है, सारे लोग वोट और वोट के पीछे लगे हुए। नेता कौन है? नैतिकी दिशा, जिसका आचरण अनुकरण करने की होगी। आज देश में एक नेता है जिसका आचरण ऐसा हो क्या उसका अनुकरण करें। जो गांधी जी के बारे में कही थी ना बात, मेघवाल जी बड़ी पते की बात कि कोई बात को ऐसी ही कहते हैं जिसका वो खुद अनुकरण न करे, खुद आचरण न करे। तो अभी देश में इतना बड़ा संकट है मातृभाषा वाला या स्वभाषा वाला कि मैं आपको बता पूरे के पूरा भारत नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। अगर यहाँ की भाषाएं समाप्त हो, कुछ बचने वाले लोग मेरे मॉरिशस को दृष्टि देखे उसके पास में जो बीच है वहाँ पे लोगों को आप देखें, आपकी जैसे आपकी जैसी ऊंचाई, तौर तरीका सब आपके जैसे, और वो एकदम हम किस देश भारत भी अगले 100 साल में 200 साल में इसी में बुरा बन जाएगा। इसका मतलब विदेशी भाषा का विरोध नहीं है, हमारे जितनी विदेशी भाषाएं उतना अच्छा। एक भाषा का वर्चस्व नहीं, एक भाषा का बोलबाला गलत है। सारी दुनिया में अंग्रेजी सिर्फ 4.5 देशों की भाषा है। अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और आधा कनाडा। कनाडा के अंदर सब लोग अंग्रेजी बोलते हैं। मैं मॉन्ट्रियल में बेल्जियम यूनिवर्सिटी में भाषण देने गया, कोई कॉफी पिलाने लगा था, कॉफी पीता नहीं था क्योंकि आज मुझे उनका अच्छा विकसित है, उनका पैसे पहले मैं दे दूँ। मैंने कॉफी वाली महिला से अंग्रेजी बोला, सर्वस्व वो अश्लील शब्द का प्रयोग नहीं कर दिया। अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी बोला कि अभी पकड़ के कान आकर तो धन्यवाद निकाल देंगे। फ्रेंच में किसी कॉफी मांगी, उसने कहा नो वेयर इज फ्रॉम इंडिया, आई लव इंडिया एंड द कॉफी इज फ्री। कॉफी मुफ्त मिली है, लेकिन अंग्रेजी बोलता वो मुझे शायद कार में निकाल देती है। 1969 की बात। तो सारी दुनिया में सिर्फ 4.5 देशों में अंग्रेजी बोली। जितनी महाशक्तियां हैं दुनिया में, सबकी अदालत, सबकी संसद, सब काम अपनी भाषा है। लेकिन जो अंग्रेज के 52 गुलाम देश और आज तक 52 के सदस्य, उन सब में न कानून उनकी भाषा में होता है, न अदालत उनकी भाषा में है, न दवा चिकित्सा उनकी भाषा में है। वैदिक जी जिस वक्त हिंदी और लोगों ने उनके अनुयायियों ने बहुत उनको कहा कि इस वक्त हालात नहीं है, वहाँ हिंदी का इतना विरोध है, आप हिंदी के सिवा और कोई भाषा का उपयोग नहीं करते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और जाकर वहाँ पे हिंदी का परचम उन्होंने लहराया। तोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता। मेरा एक प्रश्न है, संजय जैन साहब की बात सुन रहा था मैं डॉक्टर इकबाल अहमद शामिल आपने बड़ी विस्तार से मुझे को बताया, समझाने की कोशिश की। जो मैंने अब तक समझा कि ये एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आखिरी में आपने इसको पॉलिटिक्स से जोड़ दिया कि अभी जो इलेक्शन जहाँ जहाँ जिन स्टेट्स में अनाउंस हुए हैं वहाँ आप कैंपेन के लिए जाएंगे, तो इसका क्या मतलब है जरा समझना चाहता हूँ। मैं स्पष्ट कर देता हूँ, हम लोग वहाँ किसी पार्टी के कैंपेनिंग के लिए नहीं जाएंगे। वहाँ चुनाव शुद्धि अभियान की मैंने जिक्र किया था और इसमें 8 नंबर का एक व्रत है, मैं चुनाव के संदर्भ में अनैतिक आचरण नहीं करूंगा। तो वहां हम एक अवेयरनेस का प्रोग्राम लेके जाएंगे जिसमें मतदाताओं को कहेंगे हम कि आप लालच या प्रलोभन से मत नहीं लें, अपने विवेक से मत लें, जो आपको लगता हो जो नैतिक मूल्यों पे खरा उतरता हो ऐसे उम्मीदवार को मत करें। इलेक्शन अनाउंस होने से पहले भी कर सकते हैं इलेक्शन के वैसे वो तो हमारा चलता है, लेकिन चूंकि उस समय वोट देने के लिए जा रहा था, उस समय एक कैंपेन चलाने का है और उसमें हमारा कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ न संबंध है। हम प्रत्याशियों के पास भी जाएंगे तो हर पार्टी के प्रत्याशी के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ तब जो भी उसके नियम बने हुए हैं, एक आचार संहिता बनी हुई है कि हम गलत तरीकों से वोट नहीं देंगे। प्रत्याशियों की अलग नियम है कि हम नशा
बांट के या पैसे बांट के या प्रलोभन दे के वोट नहीं लेंगे, तो उसका एक कमिटमेंट करते हैं। वो कितना मानते हैं नहीं मानते अलग बात है, लेकिन हम कम से कम उनके पास जाके बात कहते हैं। और बहुत से उम्मीदवार खुद अपने इंटरव्यू अपने मुंह से कहते हैं। जब कोई एक उम्मीदवार यदि कहता है कि हाँ मैं गलत काम से नहीं करूंगा, और वो यदि करता है फील्ड में जाके, तो उसकी खुद वो एक्सपोज होता है। तो ये नॉन पॉलिटिकल है प्योरली, उसमें कोई हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करते। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि हमेशा होना चाहिए, हमारे पास एक बच्चों स्कूलों के लिए हमारे पास जो प्रोग्राम है और संसदीय जो मंच है वो हमेशा काम करता है, और उसको हम स्कूलों में भी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे राजसमंद में जो हमारा चिल्ड्रंस पीस पैलेस है, वहाँ एक बच्चों की संसद बनी हुई है। वहाँ पे हर महीने बच्चों के कैंप्स लगते हैं, रेजिडेंशियल कैंप्स। बच्चे वहाँ आते हैं और संसदीय परंपराएं क्या होती हैं, लोकतंत्र का महत्व क्या होता है, वो बच्चे मॉक पार्लियामेंट के थ्रू उसको समझते हैं। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। चुनाव तो चूंकि वोटिंग सामने नजर आती है, तो उस समय ज्यादा कोशिश हम लोग करते हैं। पूरे कैंपस को देखा, उन्होंने कहा था कि हर बच्चे को यहाँ आना चाहिए, हर पेरेंट्स को यहाँ आना चाहिए। और बच्चों की जो पार्लियामेंट चल रही थी वहां पे, उसको उन्होंने बैठ के देखा उस पार्लियामेंट। नमस्कार, आप हैं बोर्ड न्यूज़ के साथ और हमारे साथ हैं इकबाल अहमद साहब। आए जानते हैं अनुव्रत के कार्यक्रम में आए थे और उन्होंने बड़े अच्छे सवाल किए कि अनुव्रत आप व्रत लेते हैं, राजनीति की बात नहीं करते हैं, आपने राजनीति की बात कही है, और ऐसे में कैसे अपने आप को अनुव्रत इसको आगे ले जाएगा। इकबाल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने जो प्रश्न किया काफ़ी अहम था, और क्या आपको उसका जवाब मिला? जवाब जो उन्होंने दिया वो जवाब उन्होंने ठीक दिया जी। लेकिन मेरा जो प्रश्न था, जो अभी तक मेरे दिल में था, कि आखिर इस इलेक्शन के दौर में जी जी उन्हें ये बात क्यों सोची, ये 70 साल से क्यों नहीं सोच रहे थे, जी जी ये डेली क्यों नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि पूरे साल ये पूरा साल ये कार्यक्रम चलता रहे और पूरे देश में घूमते रहे और अनुव्रत की बात करते रहे और लोगों को एजुकेट करें कि आप वोटर हो और सही पार्टी को वोट दो, और बिना नशे के, यानी कि नशे से, दारू की बोतल से आप न भी दो। यही तो उनका कहना है। लेकिन मेरा बस प्रश्न यही था कि ये सारी जो चीज़ें हैं, मुझे तो ऐसा लगा कि अन्ना हजारे पहले थे, अब ये एक नई चीज़ आ गई। जी जी, आप समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल। अन्ना हजारे में भी इसी तरह से कि वो एक लेके चले थे वो। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इलेक्शन के टाइम में क्यों इससे शक होता है। जी हाँ, बिल्कुल शक इससे पैदा होता है कि क्योंकि आप इलेक्शन के समय ये बात आपने उठाया है। लेकिन हमारे साथ निहाल साहब भी हैं और निहाल साहब लगातार आपको ये पूरी कार्यक्रम दिखा रहे हैं। एक और सर, एक बात और कहेंगे कि जिस प्रकार से अनुव्रत कहता है कि हम शाकाहारी होंगे और निश्चित तौर पर शाकाहारी रहकर हम पूरे इस कार्यक्रम में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, शाकाहारी की बात ही चली है, लेकिन ये प्रैक्टिस हो नहीं पाता। क्या देखिए, एक बंदे ने सवाल किया था शाकाहारी माता कि ये नेचर के बैलेंस को करने की ज़रूरत है, इसलिए कि जो जिस तरह से जो इंसान की जो पैदाइश है, उसका जो रेट है पैदाइश का, वो इतना नहीं जितना जानवरों का है, बकरियों का है, बकरों का है, या और दूसरे जानवरों का है, या मछली ही कह लीजिए आप, समुद्र में इतनी सारी मछलियाँ हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए नेचर ने एक चीज़ बनाई है, और जो उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसे अगर लोग ये कहते हैं कि हत्या हो रही है और ऐसा हो रहा, तो ये तो बैलेंस, भाई इंसान को तो मर जाना भी है, यही नहीं चाहिए। चलिए, बिल्कुल। और अनुव्रत के स्थापना दिवस मनाया गया पूरे देश भर में। आज 100 कार्यक्रम लगभग हुए और उसमें मेन कार्यक्रम कंस्ट्रक्शन दिल्ली में हुआ, और इसी में हमारी आपको दिखा रहे थे। बोल्ड न्यूज़ लगातार आपसे बना रहेगा, और हमारे साथ कैमरे के साथ है निहाल अहमद साहब। यहाँ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल में भी जाइए, ताकि देश दुनिया की खबरों के साथ ऐसी कई ऐसी महत्वपूर्ण खबर आपको यहीं मिलेगा। नमस्कार। या ना करना या अन्यथा करना, 3 तरीके। वो मनुष्य पशु नहीं, पशु कुछ काम करता है और कुछ नहीं करता, मांस खाता है या नहीं खाता, दोनों काम एक साथ नहीं, या तीसरा काम वो नहीं। तो ये कब करता है मनुष्य? जब नशे में नहीं हो। जब नशा करता है ना, तो करतूम अकर्तूम अन्यथा करतूम, ये जो तीसरा गुण है, अपने विवेक से कोई काम करना, वो नष्ट हो। इसलिए नशा जो है मनुष्य को पशु बनाता, उसको इंसान नहीं रखता। इसीलिए आचार्य जी ने कहा कि सब तरह के नशों से अहंकार सबसे बड़ा नशा है। हमारे नेता लोग और हमारे सेठ लोग सबसे ज़्यादा इसके शिकार होते हैं।
इससे भी बचना बहुत जरूरी है। एक बैलेंस है, जानवरों का बैलेंस अपनी तरफ है, क्योंकि उनकी जो प्रवृत्ति वो पैदा करने की प्रवृत्ति और अत्यधिक है। मनुष्य में इस तरह की प्रवृत्ति नहीं है। अगर उस बैलेंस को बनाने के लिए कहीं ना कहीं वो भी सिद्धांत जरूरी है जो आप जिसके खिलाफ अभी बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जानवरों की प्रवृत्ति वो बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस जो है बनाने के लिए वो भी जरूरी है। क्या कहेंगे? एक एक प्रश्न ले रहे हैं, फिर हम सेकंड राउंड आपका उसमें ले लेंगे। और कोई परिचय भी अपना देते रहे प्लीज। और भी कोई प्रश्न मेरा नाम मंजीरा है। अब राष्ट्रपति जो बाइडेन दोबारा शामिल हो गए, ट्रंप ने उसको कहा इस पर अनुव्रत ने तो आचार्य ऋषि महाराज ने महावीर जी महाराज ने इतना बोल दिया, और जो उसको मानने वाले जैन लोग हैं, ठीक है, जैन धर्म में सीमित नहीं है, बहुत व्यापक विश्वव्यापी है। आप देखिए उनका असली क्या है, पेट्रोल जलाना, बिजली का इस्तेमाल कम करना, पानी का इस्तेमाल कम करना, हर कोई अपरिग्रह का भाव रखना, कोई गलत चीजें इकट्ठी नहीं करना। तो अगर सारे संसार में बात फैल जाए कि पौधे लगाए, हरियाली को कायम रखें, प्रदूषण न होने दें, मैं कहता हूँ जहाँ पैदल चल के जा सकते हैं, काशी सीधा। मैं यहाँ पीटीआई का एडिटर था, तो मैं पीटीआई ऑफिस से पार्लियामेंट में कभी काम नहीं करता, हमेशा पैदल जाता था। सब लोग मुझसे कहते फिर आप पैदल जाते हैं, मिलते यार एक पड़ाव भी नहीं बढ़िया, लेकिन हम लोगों की ऐसी आदतें खराब तो भोगतावाद के कारण, भोगवाद के कारण बड़ा सहिष्णु इन्होंने भाई ने संचय नहीं कर दिया। यहाँ से हमको एक पड़ाव भी जाना है भाव का, तो उससे प्रदूषित है। तो जैन सिद्धांत का मैं कहूँ अमृत का सिद्धांत तो मनुष्य की ऐसी जीवन पद्धति बना देता है कि ना आपको करेंगे में रहते हैं और उसको देखे गंभीर है आपको बचाने का जो मुझे सबसे सरल तरीका लगता है वो आचार्य तुलसी महाराज का तरीका, अनुव्रत का तरीका। किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी समुदाय के, किसी भी हैसियत के आदमी वो अमान्य नहीं हो सकता, अस्वीकार्य नहीं हो सकता, सबके लिए सर्व स्वीकार्य स्थिति। और इसमें तो करोड़ों लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। ऐसी रणनीति संजय जी बनाएंगे, मुझे संजय जी से बहुत आशा है। कुसुम जी, संजय जी, ये लोग ऐसे हैं उनके पास दृष्टि भी है, सबकत भी है और शक्ति भी है आगे बढ़ने की, बढ़ाने की। थैंक यू सर। नमस्कार सर, मैं कामनी झा, पत्रकार जनता का फैसला न्यूज चैनल से। सर से जाति, रंग, लिंग, वर्ग भेद के अनुव्रत काम करता है। तो अनुव्रत निश्चित रूप से सभी वर्गों के लिए काम कर रहा है। जहाँ तक महिला शक्ति की बात आपने कही, जो पहला ही जो नियम है अनुव्रत का, वो कहता है कि मैं किसी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, मैं भ्रूण हत्या नहीं करूंगा। तो जब भ्रूण हत्या की निषेध की बात आती है, तो जो मूल जो है महिलाओं के साथ जो एक भेद की जो रेखा खींची गई थी, सबसे पहले उसी पे अनुव्रत चोट करता है। और उसके बाद जहां पर एक संयमित जीवन शैली की बात कही, इस विषय पे वैदिक साहब काफी बोल चुके हैं। और यदि वो संस्कार हमारे युवा वर्ग में, युवकों में आ जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। ये प्रश्न इसलिए उठता है कि संयम की कमी हमारे युवाओं में है, युवकों में है। तो यदि अनुव्रती कोई व्यक्ति है, तो फिर मैं समझता हूं ये प्रश्न ही गौण हो जाएगा। सर